जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, वैसे महिलाएं भी उठा सकती हैं। जैसे उनके जीवन में काम क्रोध लोभ मोह आकर के वे बौखलाते हैं, वैसे नारियां भी तो करलाती हैं, इनके भी जीवन में तो दोष आते हैं। इसलिए अगर ये नारियां सत्संग में जाएंगी तो इनका जीवन और ऊंचा उठ जाएगा, इनके जीवन में और शालीनता आ जाएगी और भद्रता आ जाएगी, और ये घर की एक अच्छी व्यवस्थापिका बन सकेंगी, एक अच्छी गृहिणी बन सकेंगी, एक अच्छी माँ बन सकेंगी। देखो, एक पुरुष जब पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, और एक नारी जब पढ़ती है, संस्कारित होती है, तो एक परिवार संस्कारित होता है। नारी के ही आसपास पूरा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पति होता है और माता पिता होते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे कोई बेटा होता तो हमारा नाम चलाता, बुढ़ापे में हमारे सहारा बनता। बेटा कितना सहारा बनता है, नारियां सहारा बनती हैं। आपके बहू है, बेटा है, दोनों में अवलोकन कीजिए कौन आपका ज्यादा ख्याल रखता है। अगर बहू चली जाए तो बेटा एक दिन दो दिन भोजन बना के खिला देगा, उसके बाद कहेगा पिताजी ये हमसे नहीं हो पाएगा, माता जी हमसे नहीं हो पाएगा। और अब भोजन ही बना सकता है, आप कब सोते हैं, क्या ओढ़ते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या खाने में पसंद करते हैं, और कैसी रोटी पसंद करते हैं, कितने बजे खाना पसंद करते हैं, ये बेटे को कुछ पता नहीं है। लेकिन आपकी जो बहू है वो सब जानती है। पिताजी, ससुर जी क्या पसंद करते हैं, सासू माँ क्या पसंद करती है, और उनको खाने में कौन सी थाली पसंद है, कौन सा पीढ़ा पसंद है, कौन सी जगह पसंद है, कितने बजे वो खाना पसंद करते हैं, ये सब पता है उसको। सोचो, बेटा काम आ रहा है कि बेटी काम आ रही है। इसलिए नारियों को सत्संग में जाना चाहिए। नारियां अगर सत्संग में जाएंगी तो उनको जागृति मिलेगी, और वो जागृति पूरे समाज को लाभ देगी, पूरे परिवार को खुशहाल बनाएगी। और ये नारियां जब जागृति नहीं है तो इनका जो भटकाव होता है कि पुरुष उतना नहीं भटकता है, भटकाव के नाम पर जो परोक्ष में, कल्पनाओं में, मनगढ़ंत देवी देवताओं में, भूत प्रेत में, जादूटोना में, मंत्र तंत्र में, ओछा सोखा, अब देवी देवता, मिट्टी पाथर, लकड़ी, गोबर, पेड़, पहाड़, पता नहीं कहाँ कहाँ ये सब पटकती रहती हैं। सोचो, ये आज शिक्षा बढ़ी है, लेकिन ये शिक्षा कौन सी शिक्षा जिसमें संस्कार ना हो, जिसमें जागृति ना हो, जिसमें बोध विचार ना हो। अंग्रेजी हिंदी गणित जान लिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा देश दुनिया को जान लिए, तो क्या ये शिक्षा बन रही है? इस शिक्षा से ना उनका हित है, ना समाज का, ना परिवार का। हाँ, देश का इस प्रकार से हित है कि भौतिक उन्नतियों में, तो ऑफिसों में, कंपनियों में और स्कूलों में जगह जा करके वो काम कर रही है। अब काम करने के नाम पर उधर पैसा तो कमा रही है, लेकिन उसका खामियाजा परिवार उनका बहुत बिगड़ जाता है। बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, माता पिता बेसहारा हो जाते हैं, समाज से वे कट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे घर में अतिथि मेहमान ही नहीं आते हैं, संत गुरुजन ही नहीं आते हैं, तो केवल वे पैसा कमाने वाले कर्मचारी बनकर के रह जाती हैं। और एक जब पति कमाता है तो ला करके कमाई का सारा धन पूरे परिवार में, माता पिता, पत्नी, बच्चे, अतिथियों, सबके लिए वो वितरण करता है, यहाँ तक कि स्वयं सब में रह जाता है, और सारा कमाया हुआ धन सबके जरूरतों को पूरा करने में लगा देता है। इन अधिकतम देवियां पहले अपने शौक श्रृंगार को पूरा करती, क्योंकि उनका पहले से ख्वाब है कि शायद अपने कदमों पे खड़े होंगे, किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तो अपने शौक श्रृंगार की पूर्ति में पहले अपने कमाई का सारा धन लगाएंगे, उसके बाद बढ़ेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, और कहीं जब घर में जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे बच्चे के लिए है फीस दो ना, माता पिता के लिए कुछ जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे कि तुम कमाते हो, कौन काम आएगा। तो इस प्रकार से परिवार ऐसे बिगड़ता है। एक नारी घर की रानी होती है, घर की संचालिका होती है, और वो रानी, वो संचालिका अब विदेश में जाकर के घर के प्रबंध करेगी तो घर कितना व्यवस्थित रहेगा। घर से हट करके जो रोज 8 घंटे 10 घंटे
बाहर किसी ऑफिस में पराए लोगों के पास रहेगी, तब घर को कितना संभालेगी। हम जानते हैं अधिकतम, देखिए सबकी बात नहीं है, कोई अगर हो तो दुखी ना होंगे, लेकिन जो नौकरी चाकरी करने वाली देवियां होती हैं, उनका रसोई अव्यवस्थित, उनका ड्राइंग रूम अव्यवस्थित, उनका बेडरूम अव्यवस्थित, उनका बाथरूम शौचालय अव्यवस्थित, उनके बच्चे अव्यवस्थित हो जाते हैं। क्योंकि कौन संभाले? जो दिन के 8-8 घंटे बाहर कमाएंगी पैसा, तो कब में घर को संभालेंगी। और 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल करके रोज आएंगी जाएंगी। अब जब आएंगी लौट करके तो बेचारी मुंह के बल बिस्तर पर गिरेंगी, थकी मांदी। अब भोजन बनाना ही उनको कठिन हो जाता है, तो घर को सफाई करना, हर चीज का मैनेज करना, बच्चों से बात करना, उनको प्यार करना, सास ससुर का हाल समाचार पूछना, उनको प्यार से खिलाना पिलाना कहाँ हो पाएगा। इसलिए देवियों को सत्संग से जागृति मिलती है, जागो। और फिर इन सब जागृति के बाद अपने कल्याण को भी तो सोचो। जो लोग बाहर केवल भौतिकवाद में आगे बढ़ते जाते हैं, वो धन से तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में दया, क्षमा, प्रेम, पवित्रता, आपस का प्रेम, परिवार में सुमति संगठन और मन में अनासक्ति, निर्मोहता, ज्ञान, शांति, ये सब कमाने की कहाँ फुर्सत है। इसलिए कोई नौकरी करता हो ना नौकरी करता हो, घर में रहता हो, सबको जरूरत है कि सत्संग से जुड़ करके जीवन सुधार और जीवन कल्याण का काम करें।